आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व जाअस सख़रतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन क़ाल अल्क़ू फ़लम्मा अलक़ौ सख़रू आयुनन नासि वस्तरहबूहुम व जाऊ बिसिहरिन अज़ीम व औहैना इला मूसा अन अल्क़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन व उल्क़ियस सख़रतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून क़ाल फ़िरऔन आमन्तुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्न हाज़ा लमक्रुम मकरतुमूहु फ़िल मदीनति लितुख़रिजू मिन्हा अहलहा फ़सौफ़ तअलमून लौ क़त्तअन्न ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून व मा तन्क़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बुना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। बावाज़े बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बाद अज़ हम्द व सलात काबिल इज़्ज़त काबिल कदर सद ताज़ीम व सद ताज़ीम के लायक जमी उलमाए किराम और काबिल सद ताज़ीम व सद तकरीम जमी फ़र्ज़ंदाने तौहीद व रिसालत सामाईन व हाज़िरीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 19 अक्टूबर 2021 बरोज़ मंगल हम यहाँ महनीथल ज़िला बखर में अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा यूथ फोर्स महनीथल ज़िला बखर के ज़ेर एहतमाम अज़ीम शान फ़कीदुल मिसाल ईमान अफरोज़ रूह परवर सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बसिलसिलाए अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत व तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में शरीक है। और मैं अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा यूथ फोर्स मानीथल ज़िला बखर और जनाब मास्टर रियाज साहब की दावत पर आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे और आपके दरमियान जितनी देर भी सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा उसका ताल्लुक कुरान मजीद की आयात के साथ होगा और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में आज की इस मुबारक नशिस्त में हम अपने अक़ायद और अपने नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो दरकार है ताकि मैं पैगाम आप तक मुंतकिल कर सकूं और उस तवज्जो के साथ आपने पूरे होश
और ईमानी जोश का मुजाहरा करते हुए कुरान मजीद के पैगाम को अपने कानों के रास्ते से अपने दिल की तख्ती पर कुंदा करना है और कुरान के दिए गए पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार कर हक और बातिल में फ़र्क और तमीज़ रखनी है और अपनी नस्लों को मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल का वालेहाना पैगाम बेलोस उनके कुलूब व अज़हान में मुंतकिल करते रहना है। ये मेरे और आपके दरमियान कुरान पाक मौजूद है। कुरान का पारा नंबर 9 है और पारा नंबर 9 की सूरत अल आराफ की आयत नंबर 113 से लेकर 126 तक मैंने चंद आयात को तिलावत किया है और इन्हीं आयात के ज़ेरे साया हम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। नबी की आमद से पहले, किसी भी नबी की आमद से पहले, नबी की बेसत से पहले, नबी के इरसाल से पहले इंसानियत जुल्म सितम और ज़मीनी नाखुदाओं के कारो गज़ब का शिकार होती है, लेकिन नबी की आमद के बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए रुक जाया करता है। यहां भी एक ऐसी ही नबी का जिक्र है कि जिसकी आमद से पहले तकरीबन 1.5 लाख के करीब बेगुनाहों का कत्ल किया गया कि वो नबी ना आए, लेकिन जब वो नबी आ गया और कत्ल करने वालों के घर में ही परवान चढ़ता रहा, कुदरत ने अपनी बारीक तदबीरों का इजहार कुछ इस तरह किया कि वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो फराड करते हैं और अल्लाह तदबीर अख्तियार करता है और अल्लाह की तदबीरें बहुत बारीक होती हैं। जब उस नबी की विलादत बासादत हुई, वो नबी कत्ल करने वालों के घर पर परवान चढ़ा और 40 साल की उम्र को पहुंचने पर उस नबी ने अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया। तो जिस घर में नबी परवान चढ़ा था, जिस घर पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की परवरिश करवाई थी, उसी घर का बड़ा जो खुदाई का दावेदार था और जिसका ओहदा फिरौन था, वो उस नबी का दुश्मन हो गया। जब उस नबी का दुश्मन हुआ तो ये बात ज़हन नशीन कर ले कि कोई भी जो नबी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, किसी भी नबी के साथ कभी भी मौजज़ात, करामात और दलाइल की बुनियाद पर मुकाबला नहीं किया जा सकता। बात को जरा समझने की कोशिश करें और निकल आए इन चक्रों से कि गरीब के घर बेटा पैदा हो तो वो मिठाई बांटता, वो लड्डू, वो गुड़ बांटता है, अमीर के घर पैदा हो तो वो मिठाइयां बांटता है, हुजूर की विलादत हुई तो अल्लाह ने पुत्र बांधे, हजरत हलीमा डाची लेके आ रही थी तो चल नहीं सकती थी, जा रही थी तो डाची दौड़ रही थी। छोड़ दें इन बातों को। आ जाए कुरान के ज़ेरे साया, अल्लाह तबारक व तआला हर कमीने के शर से आपको महफूज फरमा देगा। जब उम्मत को कुरान पढ़ाया जाए तो उम्मत को ये बातें बहुत अनोखी महसूस होती हैं। अपने आप को संभालें और अपना प्रोटोकॉल देके आप उम्मत मोहम्मद हो और अल्लाह के रसूल ने दुनिया से जाते हुए जो नूर का पैगाम आपके यहां छोड़ा है वो दो ही है, एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। जिसे थ्योरी कहा जाता है उसे आसमान की जबान में कुरान कहते हैं और जिसे प्रैक्टिकल कहा जाता है उसे हुसैन कहते हैं। दो ही चीजें होती हैं
दुनिया के अंदर या थ्योरी होती है या प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी कुरान है, प्रैक्टिकल रसूल और रसूल की आल है। जरा इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने अंदर थोड़ी हलचल पैदा करें और मेरे साथ चलने की कोशिश करें कि हमने बात को पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। जब हजरत मूसा के दलाइल के सामने वो खुदाई का झूठा दावेदार जिसका नाम मुसब था लेकिन उसके ओहदे का नाम फिरौन था, वो आजिज आ गया तो उसने सदारती आर्डिनेंस जारी किया और उस सदारती आर्डिनेंस के अंदर यह बात नुमाया थी कि मेरे मुल्क से जितने भी हाजिक किस्म के जादूगर हैं, ताकतवर किस्म के जादूगर हैं, महरीन जादूगर है, महरीन जादू हैं, उन लोगों को दरबार में बुलाया जाए, मैं उनके साथ मीटिंग करूं ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का मुकाबला किया जा सके। लेकिन वो ये जानता नहीं था कि जादू आंख के धोखे का नाम होता है और मौजज़ा खुदा की वहदानियत का ऐलान होता है। जब जादूगरों को बुलाया गया तो दरबार के अंदर जो चेयर्स लगाई गई उनकी तादाद 70,000 थी और हर कुर्सी के ऊपर एक जादूगर बैठा था और सदारत की कुर्सी पर उस वक्त का सदर जिसका नाम मुसब था और उसके ओहदे का नाम फिरौन था, वो बैठा और जादूगरों के साथ उसने जब टेबल टॉक शुरू की, गोल मेज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उसने डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ाया, मुज़ाकरात शुरू किए। आप जो बात समझ रहे हैं उस पर सुभान अल्लाह बोले। जब टेबल टॉक शुरू हुआ, जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जब उनके माबैन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा, जब वो मुज़ाकरात करने लगे, जब वो डायलॉग को आगे बढ़ाने लगे, तो जादूगरों ने फिरौन से पूछा कि हमें बुलाने का सबब क्या है। तो उसने कहा कि मेरे घर में एक परवरिश पाने वाला शख्स जो अपने आप को नबी होने का दावेदार है और मेरी खुदाई का कायल नहीं बल्कि मेरी खुदाई को शिर्क करार देता है, और मैंने उसे पाला और मेरे ही मुकाबले में वो खड़ा हो गया है, उसका मुकाबला करना है। अब मैं कुरान मजीद आपके सामने रखता हूं। वजा सखरतु फिरऔन कालू इन्न लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबून। फिरऔन जादूगर फिरौन के पास आए, बोले ठीक है हम मूसा का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इनाम क्या मिलेगा। आज भी जब लोग नामूस रिसालत पे डाका मारते हैं तो वो यूरोप और अमेरिका से इनामात के खा होते हैं। जब इज्जत रसूल पे डाके मारे जाते हैं तो यूरोप और अमेरिका से इनामात के खा होते हैं कि हमें कितना इनाम मिलेगा। हमने अगर आशिक रसूल को फांसी चढ़ा दिया, हमने अगर आशिक रसूल के जनाजे को फ्लॉप करने की कोशिश की, हमने अगर आशिक रसूल को उठाकर जेलों की तारीख कोठड़ियों में डाल दिया, तो हमें फ्रांस, डेनमार्क, यूरोप और अमेरिका क्या इनाम देंगे। कुरान मजीद ने इसी कैफियत को बयान किया है कि जादूगर पाकिस्तान के हुक्मरानों की सूरत में हो या फिरौन के दौर का हो, जादूगर का मकसद हमेशा इनाम बटोरना होता है, जबकि इश्क रसूल का तकाजा यह है कि उस शाह का काम हमेशा अपने नबी की इज्जत पे पहरा देना होता है। बात को जरा फिर समझिएगा और इस बात को महसूस करें कि फतेह अलवी आपसे मुखातिब है। इसको महसूस करें कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। जादूगरों ने कहा कि हमें इनाम क्या मिलेगा। अगर हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मगलूब कर लिया, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, हमने अगर गलबा पा लिया तो हमें इनाम क्या मिलेगा। काला नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन। एक कुरान है, फिरौन बोला अगर तुमने हजरत मूसा को मगलूब कर लिया, तुम गालिब आ गए, तो मैं तुम्हें हुकूमत में शामिल कर लूंगा।
ये फिरौन की फिक्र है। जो बंदा बोल सकता है, गूंगे बंदे की मजबूरी है, अल्लाह उसे बोलने की सलाहियत दे। जिसे अल्लाह ने जबान दी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुभान अल्लाह बोले। ये हजरत कुरान है, फिर देख लीजिए और इसे मूवी में समो लीजिए, इसे महफूज कर लीजिए। और इस मजलिस से हर बंदे को उठ के यहां आने का हक हासिल है और कुरान मजीद पढ़ने का हक हासिल है, कुरान की स्टडी करने का हक हासिल है। जो बात मैं कह के जा रहा हूं उसका मैं जिम्मेदार हूं। अगर बात यही निकले तो फिर आज के बाद ये हजारों का इज्तिमा इस बात का तहैया करके जाए कि हमने जीना भी खत्म नबूवत का पहरेदार बन के है, मरना भी नामूस रिसालत का पहरेदार बन के है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या बात, क्या बात, बहुत अगर हमने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोलियां मारी तो हमें इनाम क्या मिलेगा? कहा तुम्हें हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा, तुम्हारा ओहदा और तुम्हारा ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा। जो बंदा मेरी बात को समझ रहा है, मैं कुरान सामने रख के हालात हाजरा पेश करूंगा। ये 12 रबीउल अव्वल है और नबी के नाम पे सिर्फ चावल खा के मूंछों पे हाथ फेर के घर नहीं टुर जाना, चावल खा के नबी की इज्जत पे पहरा भी देना है। अल्लाह अल्लाह हलाल करना। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत पुत्र न खवास बाद खवाए चावल। बहुत अगर तुमने नामूस रिसालत पर पहरा देने वालों पर गोलियां बरसाई तो तुम्हारा ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हें सिपाही से हवलदार बना दिया जाएगा, हवलदार से तुम्हें एएसआई बना दिया जाएगा, एएसआई से तुम्हें एसआई बना दिया जाएगा, एसआई से तुम्हें एसएचओ बना दिया जाएगा। और जब डब्बू चौधरी जैसे बेगैरत नामूस रिसालत के खिलाफ गद्दारी करेंगे, फिरदौस आशिक अवान जैसे बेगैरत, फैसल वाडवा जैसे लंडे के अंग्रेज जब इज्जत रसूल पर हमला जन होंगे तो तुम्हें हुक्मरान और ज्यादा करीब कर लेंगे। ये फिरौन की फिक्र है, लेकिन कुरान ने क़यामत तक बता दिया है जीत गोली की नहीं होती, जीत हमेशा दलील की हुआ करती है। अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, इजाज भाई खोलो जरा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सारे हाथ ऊंचा करके बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या बात, क्या बात, बहुत जीत गोली की नहीं होती। वाह वाह, जीत गोली की नहीं होती, जीत दलील की होती है। अल्लाह जादूगर उस जमाने का हो या जादूगर इस जमाने का हो, अल्लाह। जादूगरी क्या होती है? जादूगरी का मतलब होता है नजर का धोखा। नजर का धोखा उस दौर में हो या इस दौर में हो, नजर का धोखा हमेशा हार जाता है, खुदा का दिया हुआ मौजज़ा हमेशा जीत जाता है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। अलवी साहब क्या कहने, क्या खूब जुमला है। सुनो, अभी तो आगाज किया है मैंने, अभी तो 14 आयतें मैंने पढ़ी है, पता नहीं इसके साथ मुझे कितनी आयात का सहारा लेना पड़ेगा। सुनो, काला नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, नबी के खिलाफ और नबी वालों के खिलाफ गोली चलाने वालों के लिए कुरान कहता है कि फिरौन और फिरौन के हमनवा हमेशा ये कहते हैं कि तुम आशिक रसूल को मारो, तुम उसे जेल में डालो, हम तुम्हें अपने इख्तिदार में शामिल कर लेंगे। कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन। अब जादूगर इधर इरादा ये है कि फिरौन से इनाम लेंगे, उधर कुदरत मुस्कुरा के कह रही है आज इनाम फिरौन नहीं देगा, आज इनाम मैं दूंगा, क्योंकि आज तुम मेरे नबी का अदब करने वाले हो। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। अलवी साहब क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, क्या खूब जुमला। बहुत संजीदगी और बतानत से आप बात सुन रहे हैं और जितनी वो पिछली सफों में तवज्जो हो रही है वो भी ये महसूस कर गए हैं कि तीर निशाने पे लग गया है। और अगर तीर निशाने पे लग गया है तो जादूगर 70,000 जादू लेकर रस्सियां
लकड़ियां न जाने कौन कौन सी गिलाजत लेकर जब मैदान में आए तो मैं जिम्मेदार हूं अपनी बात का। 25 लाख अफराद सिर्फ तमाशा देखने के लिए उस ग्राउंड के चारों तरफ मौजूद है। फिरौन ऊंचे महल की छत पर बैठा है। 70,000 जादूगर मैदान में आए और जादूगरों के मुकाबले में सिर्फ 2 अल्लाह वाले हैं। एक को मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, दूसरे को हारून अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेला लगा है, सीटियां बज रही है, क्लैपिंग हो रही है, वावेला शुरू है। हाय आज मूसा हार जाएगा, हाय आज मूसा के साथ क्या होगा, हाय आज मूसा के साथ खुदाई का दावेदार मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आया है। लेकिन कुरान कहता है जब जादूगर 70,000 जादू लेकर मैदान में उतरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ग्रे कलर का जुब्बा पहनकर मैदान में खड़े थे। जादूगरों ने हजरत मूसा का नूरानी वजूद देखा तो कहने लगे पहले तुसी अपना काम कर सो या असा करिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहुत खूब। पहले तुसा अपना कम कर सो या असा करिए। सोनियो कुरान शुरू हो चुका जे। पहले तुसा अपना कम कर सो या असा करिए। गल इतनी पूछी कि पहले तुसा कम कर सो या असा करिए। अल्लाह नू ये अदा इतनी पसंद आई कि नबी के अदब की वजह से उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। काला अलकू कालू या मूसा इम्मान तुल्की व इम्मान नकून नहनुल मुल्कीन। हजरत मूसा ने क्या जवाब दिया? काला अलकू फलम्मा अलकौ सखरू आयुनन नास वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिख्रिन अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया पहले तुसी अपना काम कर लो, असी बाद अपनी हकीकत सामने ले आवांगे ताकि दुनिया को पता चल जाए जादूगर कितने पानी में होता है और नबी कितनी ताकतों का मालिक होता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शैतान कितना पावरफुल होता है और रहमान का बंदा कितनी ताकत का मालिक होता है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम लाखों की तादाद में आए हो, हम अकेले हैं। बहुत खूब। तुम लाखों की तादाद में आए हो, हम अकेले हैं। काला अलकू फलम्मा अलकौ सखरू आयुनन नास वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिख्रिन अज़ीम। ये कुरान है। उन्होंने जादू डाले, जब जादू डाले ना तो जमीन सांपों से भर गई। कोई अजदहा इधर से आ रहा है, कोई अजदहा इधर से आ रहा है, कोई अजदहा इधर से आ रहा है। अजदहाओं की तादाद 70,000 है। कितनी? 70,000 अजदहा मैदान में यूं घूम रहा है। हजरत मूसा ने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह अब क्या होगा? कुदरत की आवाज आई, खामोश, मैं हूं ना। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। ये आए हैं इतनी मेहनत करके, इन्हें तमाशा लगा लेने दे। जिस वक्त हर तरफ जादूगर, उनका जादू फैल गया, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? बाउखैना इला मूसा अन अलकी असाक। हमने मूसा को वही करके कहा, फैजा ये तलकफ मा याफिकून, ये जो तेरे हाथ में डंडा है ना, इसे जमीन पे फेंक दे। जमाना तमाशा दिखाता है, हम हकीकत दिखाने वाले हैं। क्या बात क्या बात। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। हम हकीकत दिखाने वाले हैं। जमाना तमाशा दिखाता है, हम हकीकत दिखाने वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा फेंका। 1 मिनट से पहले हजरत मूसा का डंडा तमाम सांपों को खा गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुरान है, तमाम सांपों को खा गया। जब तमाम सांपों को खा गया ना, तो अब मैं पढ़ने लगा हूं फिर कुरान।
और रहूंगा मैं इसी पैराग्राफ के अंदर। आप जरा साउंड को ऑपरेट करें, ये मुझे थका रहा है। और बात को आप अपनी समातों के रास्ते से अपने दिल में महफूज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवक़अल हक़्क़ व बतल मा कानू यामलून, फग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन, व उल्क़ियस्सक़रतु साजिदीन, क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। व औक़ैना इला मूसा अन अल्क़ि असाक, हमने मूसा को वही करके कहा आज अपना डंडा जमीन पर फेंक दीजिए। और मूसा अलैहिस्सलाम के इस डंडे में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, पत्थर पे लगे तो चश्मे जारी करता है, दरिया पे लगे तो पुल बनाता है। बोलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस डंडे में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, पत्थर पे लगे, हजर पे लगे तो पानी जारी करता है, दरिया पे लगे तो पुल बनाता है, बकरियां चरा के ले आता है। कभी हजरत मूसा का तकिया बन जाता है, कभी बिस्तर बन जाता है, कभी बकरियां चरा कर लाता है, कभी दरख्त बन के फल देता है, और कभी 70,000 जादूगरों के जादुओं को लम्हे से पहले निगल जाता है। रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इज्जत रसूल के पैरोदारों के लिए एक जाविया और एक पैमाना बनाया कि वक्ती हालात देखकर घबराना नहीं, जीत सिर्फ उनकी होती है जो रसूलुल्लाह की इज्जत के हकीकी पासदार होते हैं। हुक्मरानों की चापलूसियां करने वाले, हुक्मरानों की चापलूसियां करने वाले लंडे के अंग्रेज, मोमबत्ती आंटियां, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की वारदात डालने वाले बेगैरत लिबरल और सेकुलर डब्बू चौधरी जैसे कमीने इंसान जब मसनद इक़्तिदार पे बैठे हो, नामूसे रिसालत के वफादारों पे जुल्म हो रहा हो, तो रब्बुल आलमीन ये बताना चाहता है कायनात के बदतरीन काफिर भी अगर मेरे नबी की इज्जत में इतना पूछ ले, पहले तुम डंडा डालोगे या हम डालें, तो इस पूछने पर भी मैं उन्हें ईमान की नेमत अता कर दिया करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या बात, क्या बात, बहुत हम मदीना की रियासत बनाने के दावेदार हुक्मरानों से। अल्लाह अकबर, बोलो, क्या बात, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, क्या बात, अल्लामा साहब क्या बात, अलवी साहब खूब हो गया, बहुत खूब। हाँ ये कुरान है, बंदा बात करे कुरान पे, और जिसको अपनी जमात का और अपने लीडर का दर्द हो रहा है किलो मरते खरीद ले। और हमने कलमा किसी लीडर का नहीं पढ़ा, हमने कलमा हुसैन के नाने का पढ़ा है। जिसको अपने किसी सियासतदान का दर्द हो रहा है, अपने दर्द में और इजाफा करे, उस इजाफे के लिए तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं, उस इजाफे के लिए तो मैंने कुरान खोल के सामने रखा है। और रखा क्यों है? वअौखैना इला मूसा अन अल्क़ि असाक
फइज़ा हिया तल्क़फ़ु मा यफ़िकून फवक़अल हक़्क़ु वबतल मा कानू यामलून फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन व उल्क़ियस सग़रतु साजिदीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूब। मानी फल के रोशन ज़मीरों, अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा में काम करने वाले मेरे भाइयों और मेरे बेटों, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुमने अपनी जमात का नाम भी रज़ाए मुस्तफ़ा रखा। और मुस्तफ़ा की रज़ा सिर्फ इस कौम को चावल खिलाने से हासिल नहीं होगी, मुस्तफ़ा की रज़ा रसूलुल्लाह की इज्जत का बेलौस सिपाही बनने से हासिल होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत खूब। नकीब है या नात खान, मौलवी है या पीर, दुर्वेश है या मजजूब, कलंदर है या फकीर, आम है या खवास, जिसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया उसकी जिम्मेदारी है वो अपने नबी की इज्जत का पहरेदार बने। बेशक, बेशक, बेशक। क्या बात। लंगर रसूलुल्लाह का, टुकड़े रसूलुल्लाह के, लंगर रसूलुल्लाह का, सारी कायनात रसूलुल्लाह की। और जब इज्जत रसूल की बात आ जाए तो बंदा कहे ये सिर्फ तहरीक लब्बैक का मसला है, ये तारीक लब्बैक का मसला नहीं, ये हर उस बंदे का मसला है जिसने नबी का कलमा पढ़ा है। बेशक, बेशक। ये रब्बुल आलमीन का कुरान है, हजारों का इज्तिमा है। आगे आए और देखे, कुरान कहता है जिस वक्त हजरत मूसा के असा ने उन जादुओं के तमाम जादुओं को निगल लिया तो 70,000 जादू रब के सामने हजरत मूसा की तरफ मुंह करके सजदा रेज हो गए। यार तुहाडे हुक्मरान कलमा पढ़ के भी इन्होंने अंदर अजे तक इंसानियत और रहम नहीं आया कि उन काफर होके सजदे डै पे। एक कलमा पढ़ के भी इन्होंने अजे हया नहीं आई, कलमा पढ़ के भी गैरत नहीं आई। सारी जिंदगी अंग्रेजों के गट्टर धोने के बाद, अंग्रेजों के गट्टरों को साफ करने के बाद पाकिस्तान में आके हुक्मरानी करने वाले ये अंग्रेज, ये मोमबत्ती आंटियां और ये लंडे के अंग्रेज क्या जाने कि इज्जत रसूल क्या होती है। खुदा की कसम पीर मेहर अली शाह गोलडवी कहते हैं ये वो काम है कि जो बंदा ये काम करता है उसकी कंठ पे खुद रसूलुल्लाह का हाथ हुआ करता है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हजरत खड़े हो जाए और नारा लगाए और मुंह उधर करें। ताजदारे खत्म नबूवत, सारे बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत। तेरे शहर के अंदर नीलामी कबूल है, सानू ए दर्द दवामी कबूल है। असा तख्ता ताजा तो थुकदे ही नहीं नासर, सानू नबी दी गुलामी कबूल है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या बात, क्या बात। बैठो तो फिर अगली गल दसा। मैं सुबह 5:15 बजे इस्लामाबाद तो चलना ते तुहाडे कोल आके पहुंचा ते मैं कोई मकसद लेके आया, मैं एवें नहीं लाया। 5:15 बजे इस्लामाबाद में गड्डी च बह गया सा ते मैं मानी थल की तरफ रुख कर लिया सी ते लोकेशन ला ली सी ते मैं तुहाडे नाल कोई गल करन आया वा, मैं टाइम जाया करन नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उल्कियस सखरतु साजिदीन। हजरत मूसा का मौजज़ा देखकर सजदे में गिर गए
और क्या कहने लगे, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। हजरत जिस वक्त उन्होंने आखा ना सी मूसा ते हारून दे रब ते ईमान लाया, अगे हो मैं तो अपनी गल दा जिम्मेदार आ। ऐन फिरौन ने कोनी मारी, जेड़े नाल बंदे बैठे सन उन्होंने कहन लगा, वेखो ये मैनू रब पे मनने। अल्लाह उन्होंने जादूगरां दे दिल च एक गल पाई, फरमाया सजदे दी तस्बीह बदल दियो, क्योंकि वो अपने आप नू रब आखी बैठा। हुण तस्बीह इंज पढ़ो कि असी खाली रब ते ईमान ना लाए, बल्कि कालू इन आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। और दसो मैनू माणी थाला लियो, जदों उन्हें सजदा कीता सी ते आका उसे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून। मैनू एक गल ते दसो, उस वक्त मूसा ते हारून दा ख्याल आया उसे, अगर उन्हां दा सजदा हारून मूसा और ख्याल हारून से कबूल होता है तो फिर ये मसला तो हल हो गया ना कि आखिरी उम्मत का सजदा आखिरी नबी की यादों से ही कबूल होगा। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, क्या खूब है। दीन खाली इस गल का ना नहीं कि बंदा सारी जिंदगी हराम कमाए ते हराम कमा के है 60 साल नौकरी करे ते जदों रिटायर होवे ते सूद दे पैसे नाल बंदा उमरा ते हज करन टुर जावे। ये तो दीन नहीं है ना। ये केड़ा दीन है कि 60 साल नौकरी की रिटायर होने तो बाद सूद ने पैसे लभे मैं उहदे नाल हज करन जा रहा वा। ये केड़ा हज, सूद ने पैसे नाल हज होना है? सारी जिंदगी हराम कमाया, फिर उम्रे ते टुर गया, मुड़ के हाजी भी बन गया, उमरा नवाज भी बन गया, हाजी साहब भी अखवाना शुरू कर देता, हुण शनाख्ती कार्ड से भी हाजी लिखा गया, खाते वाले दफ्तरी दुकान उत्ते भी हाजी लिखा गया। उस हाजी ते मेरा सवाल है, तू दस रसूलुल्लाह ने रोजे ते जाके हज करन वालिया और रसूलुल्लाह दे रोजे ते जाके अश्क बहान वालिया, दस तू रसूलुल्लाह दी इज्जत वास्ते क्या कीता है? क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। क्या कदे किसी लंडे दे अंग्रेज नूं तो जवाब देने की कोशिश की है? 74 साल हो गए पाकिस्तान के उत्ते कैद आजम तो इलावा लियाकत अली खान तो लैके अज दिन तक सारे अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले मुसल्लत होए। दस तो रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते केड़ा काम किया? एक कैद आजम तो इलावा लियाकत अली खान तो लैके आज दिन तक सारे अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने लाए। दस तू कुत्ते नहलाने वाले पिछे टुर है, कदे रसूलुल्लाह दे गुलामां दे पिछे भी टुर के वेख लै। सजदे में गिर गए। सजदे की तस्बीह क्या है? हम मूसा और हारून के रब पे ईमान लाए। जिस वक्त कहा ना हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए तो फिर उन्होंने कहा इन्हें गिरफ्तार कर लो। हर दौर के फिरौन को नबी के साथ वफा करना पसंद नहीं है। फिरौन मिस्र का हो या फिरौन पाकिस्तान का हो, जो नबी के साथ वफा करेगा फिरौन उसका दुश्मन होगा। ये पढ़ा मेरे सामने कुरान, या समझो या आज मैनू समझा के घर भेजो। या मेरे को समझो तो या तकरीर तो बाद अगर ते मैं कोट शाकिर जाके तकरीर करनी है उन्होंने को मैं माजरत करना बैठक बिठा के मैनू समझाओ। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून। सुभान अल्लाह, सुभान। हम मूसा और हारून के रब पे ईमान लाए। जब मूसा और हारून का नाम आया, जब लब्बैक या रसूल अल्लाह का नाम आया, उस फिरौन को या मूसा और या हारून पसंद नहीं था। अंग्रेजों के गट्टर धोने वाले फिरौनों को लब्बैक या रसूल अल्लाह पसंद नहीं है। लेकिन याद रखो कुरान उसी के साथ खड़ा है जो नबी को पुकारा करता है। क्या बात, क्या
बिरब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून। फिरौन ने कहा इनको गिरफ्तार करो। तारीख का बड़ा क्रैकडाउन हुआ। 70,000 मूसा के वो वफादार जो एक लम्हा पहले काफिर थे, एक लम्हे के बाद कायनात के बेहतरीन मोमिन बने। बोलो अजय बड़िया गल्लां पईयां पिछे, अजय तो पूरा कुरान पे 6,666 रहता। बोलो सोचो घर जाके कि मैं के कह के गया वहां। अजय दुनिया में तकरीर करने वाले बंदे मौजूद हैं, तरबियत करने वाले बंदे मौजूद हैं, अजय जी मामा मौजूद हैं जेडे पुत्र जमनिया पईयां जेडे कुरान पढ़ सकने। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। जिस वक्त उन्होंने हजरत मूसा और हजरत हारून का नाम लिया, फिरौन ने कहा इन्हें गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लिए गए। ये कुरान पढ़ा है। फिरौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या किया? उस वक्त का जो जदीद मीडिया था, उस मीडिया के जरिए फिरौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? काल फिरौन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम इन हाज़ा लमकरुम मकरतुमू फिल मदीनति लितुख़रिजू मिनहा आलहा फसौफ तअलमून लौ क़त्तअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो के वे करा तर्जमा। तुसी भी बोलो 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 बोलो, हाथ चाह के बोलो, करा तर्जमा। फिरौन ने उस वक्त के फवाद डब्बू को इधर बिठाया, उस वक्त के फैसल वाडवा को इधर बिलाया, दरमियान में उस वक्त का फिरौन बैठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? आमन तुम भी कबल अन आज़न लकुम। मेरे को पूछे बगैर तुसा मूसा ते ईमान क्यों लाया? मेरे को पूछे बगैर तुसा मूसा ते ईमान क्यों लाया? इसका मतलब है कि फिरौन जमहूरियत ने ना ते उम्मत नू अपना गुलाम बनाना चाहता ते असी ये चाहते हैं कि ऐसा गुलाम बन के नहीं रहना। असी ये चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम होवे ते अमीरुल मोमिनीन पैदल टुर रहे होवे, गुलाम सवारी होते सफर कर रहे हो। सानू ये गल चाहिए। असा गुलामी सिर्फ रसूलुल्लाह दी करनी है, इस तो इलावा किसी दी नहीं करनी। असा गुलामी रसूल दी आल दी करनी, रसूल दे सहाबा दी करनी, औलिया अल्लाह दी करनी। अंग्रेजा दे कुत्ते नाल लाने दी गुलामी नहीं करनी। असा ठुकना भी गुनाह समझने, ये साडी ठुक दी भी तौहीन है। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून काल फिरौन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम। मेरे पूछे बगैर ईमान क्यों लेके आयो? मेरे पूछे बगैर ईमान लेके क्यों आयो? इन हाजा एक गल आज भी मसला आई है, मेरे पूछे बगैर। दूसरी गल ऐ कुरान है, इन हाजा लमकरुम मकरतुमू हो। तुसा बारो बार मेरे नाल आयो तो विचों मूसा नाल ले सो। समझने वाले वास्ते बहुत वड्डी गल है। तुसी बारो बार मेरे नाल आयो ते विचों मूसा नाल ले सो। अगली गल फिल मदीनति लितुख़रिजू मिनहा, मैं तुमको मुल्क से निकाल दूंगा। लौ कत्तअन्ना ऐदियकुम, मैं तुम्हारे हाथ काटूंगा।
व अर्जुलकुम, मैं तुम्हारे पैर काटूंगा, सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, मैं तुम्हें सूली चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें फांसी चढ़ाऊंगा। मुझे बताओ, ये जो 5 बातें फिरौन ने आज से 3500 साल पहले की थी, क्या आज भी दुनिया के अंदर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग यही बातें नहीं करते? अगर इस तो इलावा कोई गल करने तो मैनू दसो। कोई बंदा मुझे बताए इन 5 बातों के अलावा छठी बात कौन सी है? दुनिया में कोई बात नहीं है। फिरौन की फिक्र यह है कि जो नबी की बात करे उसे जेल में फेंको। फिरौन की फिक्र यह है जो नबी की बात करे उसके हाथ काटो। फिरौन की फिक्र यह है जो नबी की बात करे उसके पैर काटो। फिरौन की बात यह है कि मुझसे पूछे बगैर ईमान क्यों लाया। तो हर दौर के फिरौन का यह तकाजा है, लेकिन हर दौर के मोमिन का तकाजा क्या है? जो जादूगरों ने बोला, आज कुरान उसे बयान करके बता रहा है। उन जादूगरों ने सारी जिंदगी कुफर में गुजारी, लेकिन मूसा के अदब ने उन्हें कैसा बना दिया। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, आप सुभान अल्लाह कहने लगे। पढ़ो फिर कुरान, बोलो, तवज्जो मेरी तरफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। बोलो हजरत, इधर आओ। ऐ पेरे कुरान, इतो तर्जमा तुसा करना है स्पीकर विच। तर्जमा पकड़ो, मैं तर्जमा उच्चा उच्चा करना ते तसल्ली नाल करना। बेशक बह के करो, खलो के करो, तुहाडी मर्जी है। ऐ मैं रखिया उम्मत दे सामने कुरान, कुरान पे उम्मत दे सामने। जिस वक्त उस आख्या ना मैं तुहाडे हाथ भी वड देसा, तुहाडे पैर भी वड देसा, ते अगों उन्हें ये गल नहीं आखा तेरी मेहरबानी है सानू माफ कर छोड़। उन्हें जेड़ी गल आखी है, हजरत कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। तर्जमा करो। बोले हमने अपने रब की तरफ फिरने वाले हैं। बोले हम अपने रब की तरफ फिरने वाले हैं। बोले हम अपने रब की तरफ फिरने वाले हैं। बोलो हम अपने रब की तरफ फिरने वाले हैं। अगली आयत का तर्जमा करो। वमा तनक़िमु मिन्ना, और तुझे हमारा क्या बुरा लगा। बस रुक जाओ। और तुझे हमारा क्या बुरा लगा। इल्ला अन आमन्ना, कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान लाए। वाह, तुझे हमारा यही बुरा लगा। निशानियों पर ईमान, निशानियों पर ईमान ले आए। ये है कुरान, ये है कुरान। तू साडा कसूर दस। तुझे यही बुरा लगा कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए। तूने हमारे नौजवानों को और हमारे बच्चों को इसलिए जेल में डाला कि 74 सालों के बाद इन्हें रसूलुल्लाह के इश्क का सबक मिल गया। अल्लाह अकबर, क्या कहने की बात। आज 12 रबीउल अव्वल का ये इज्तिमा हाथ उठाकर ये बात भी कहेगा कि फिलफौर फिरौनी फिक्र को छोड़कर साद हुसैन रज़वी, फारूकुल हसन कादरी और अहले सुन्नत के कैदीन को रिहा किया जाए। बेशक बेशक।
वरना गटर धोने वाले दलालों की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। कुत्ते की मौत में और दलाल की मौत में कोई फर्क नहीं होता। कुत्ता और दलाल मरे तो कुत्ते के पास से लोग गुजरे तो नाक पे हाथ रख के गुजरते हैं, और दलाल मरे तो जनाजा उठाने के लिए 5वां बंदा नहीं होता। नबी का गुलाम मरे तो 2 करोड़ बंदा जनाजा पड़ा करता है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब। कुत्तों और दलालों की मौत न मरो, नबी के इश्क की मौत मरो। क्या कहने, बहुत कुत्ते की मौत देखी है कभी? किसी दलाल की मौत भी देखना। और अगर आलमी सतह पे कोई दलाल नहीं देख सकते तो अपने इर्द गिर्द थानों में जो दलाल पुलिस ने रखे होते हैं उन दलालों की जिंदगी भी देख लेना कि कुत्ते से बदतर गुजरा करती है। यहाँ भी कई दलाल बैठे होंगे जो यहाँ से सारा कुछ लिख के जाके देंगे कि आज ये हो रहा था, लेकिन याद रखो सरकारी नौकरी में वो मजा नहीं होता जो सरकार की नौकरी में मजा आया करता है। क्या कहने, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। दिल पे हाथ रख, सच सच दस, हे मुसलमान दा मतलब क्या? दिल पे हाथ, सच सच दस, हे मुसलमान दा मतलब क्या? जे इश्क नबी ने सीने विच बद राज ईमान का मतलब क्या? बद हिंदुस्तान में ठीक आसे इतने नुकसान दा मतलब क्या? और जे इश्क नबी ने सीने विच उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 हाथ कट के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बह जा सोनिया, बोलो सुभान अल्लाह। फिर मैं तुहानू अगली गल दसा। अजे तो मैं तुहाडे नाल बड़ियां गल्लां करनियां ते तू सोनिया लब्बैक दा तराना नाल लेके आया करना। तू लब्बैक दा नर लब्बैक या रसूल अल्लाह ते तराना मोबाइल भरवाना तो साडे को ले ले, नाल लेके आया कर तराना, ताकि उम्मत की तरबियत होवे ते उम्मत दे दिल तो जंग उतरे। क्योंकि अब ये बात अंग्रेज भी लिखने पर मजबूर है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने से बंदे को ब्लड प्रेशर की बीमारी और दिल की बीमारी नहीं लगती। क्या कहने, क्या कहने। मैं तुहाडे नाल बड़ियां सादियां गल्लां कर रहा। ये बैकवर्ड इलाका ते तुसीं बड़े सादे बंदे हो। मैं तुहाडे नाल बड़ियां सादियां गल्लां कर रहा, डिंगियां गल्लां कीतियां ही नहीं, वरना इस तो ज्यादा डिंगियां गल्लां करनियां भी आनियां। बोलो सुभान अल्लाह ते अगली सादी गल सुनो। वमा तनकिमु मिन्ना इल्ला ना मन्ना बेआयात रब्बिना लम्मा जातना रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। क्या कहने, क्या कहने। आगे आया था तर्जमा करो। तर्जमा मैं इस वास्ते करवा रहा कि ना पता लगे गल इंजिया होनी आवे। वमा तन के मोमिन्ना, चुप नहीं बैठना। वमात और तू वीडियो फेरी जदों इन बोल सन वमात, और उस बंदे नु खसूसी तौर पे नजर च रखना जेड़ा बंदा सिर थले करके बैठा। वमा तन के मोमिन्ना, और तुझे हमारा क्या बुरा लगा, यही ना कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान लाए। अच्छा, हम अपने रब की निशानियों पर ईमान लाए। इस तो बाद उन्हें क्या किया? रब्बना अफ्रिग अलैना, ये नहीं आख्या कि फिरौन तू मेहरबानी कर, अल्लाह नु आख्या के आख्या जब वो हमारे पास आएंगे। नहीं, रब्बाना ऊपर वाली ये जहां अंडर निशान किया है मैंने, रब्बाना आए हमारे रब, ए हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे, हमें सब्र दे। आए हमारे रब हमारे ऊपर
सबर उंडेल दे। आगे व तवफ़ना, और हमें मुसलमान उठा। क्या कहने, क्या बात। असम्बली दे बुये ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होवे, अंदर सूद दे बिल पेश होवन। असम्बली दे बुये ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होवे, अंदर जिना दे बिल पेश होवन। असम्बली दे दरवाजे ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होवे ते लब्बैक या रसूल अल्लाह आखण वाले मुसलमानों नु सीधियां गोलियां मारियां जावन। असम्बली दे दरवाजे ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होवे ते रसूलुल्लाह दी इज्जत दे पहरेदारां नु फरास ते कुत्ते नु बचाण वास्ते जेलां विच डाला जावे। असम्बली दे दरवाजे ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होवे ते मस्जिद दा तकद्दुस बूटा समेत पुलिस पामाल करे। असम्बली दे उत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होवे ते शुमाली ते जनूबी पंजाब विच सिर्फ सलातो सलाम पढ़न ते 9000 मुअज्जिना ते पर्चे दर्ज कीते जावन। फिर ये असम्बली कुफर दी असम्बली हो सकदी है, मुसलमान दी असम्बली नहीं हो सकती। क्या कहने, क्या कहने। ते कोई कोई लंडे दा दानिशवार मैनू ये गल ना आखे कि उत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा असम्बली दे दरवाजे ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान दी पहचान है। जेड़ा फिरौन दा महल सी उसने बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा या सी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। उस दे दरवाजे ते क्यों बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा सी? कौन करेगा इस उम्मत की इस्लाह? सिर्फ डाचिया और लड्डू सुनाकर घर पाने वाले मौलवी। परेशानी उन मौलवियों को होगी जिनका रोजगार डाची और लड्डू के साथ चलता है और सरकारी तकरीबों में जाके उस्मान बुज़दार और लंडे के अंग्रेजों की तारीफें करते हैं और फिर सरकारी स्टैंप के साथ सरकारी लिफाफा जो बंद होता है वो उनकी वेस्टकोट में डाला जाता है। परेशानी होगी उन्हें। हम कल भी हुसैन के नाने के लंगर पे थे, आज भी हुसैन के नाने के लंगर पे है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब। चंद दिन पहले जिला रावलपिंडी में उस्मान बुज़दार आया तो स्टेज पे मुल्लाओं ने तकरीरें की और फिर सबज लिफाफे सरकारी स्टैंप के साथ जेब में डाले और एक भी हक की बात नहीं की कि साद हुसैन रज़वी को बेगुनाह जेल में क्यों रखा है। एक भी हक की बात नहीं की फारूकुल हसन को जेल में क्यों रखा है। एक भी हक की बात नहीं की कि शफीक अमीनी को जेल में क्यों रखा है। इनका कसूर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तहरीके लबैक का 40,000 बंदा क्यों जेल में डाला? कौन दर्द महसूस करेगा? क्या वो तुम्हारी औलाद नहीं? क्या वो तुम्हारे बेटे नहीं? क्या उनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं? वो डाकू है, उन्होंने करप्शन की, उन्होंने पाकिस्तान लूटा, उन्होंने मुल्क दुश्मनी की, कुछ किया सिवाय या रसूल अल्लाह कहने के उनका जुर्म बताओ। और ये हर मुसलमान का हक है और हम जब तक जिंदा हैं हुसैन के नाने की इज्जत पे पहरा देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बेशक। क्या बात। बोलो सुभान अल्लाह। इतनी देर में मैं चाय पी लूं, इतना वक्फा कोई खतीब नहीं देता जितना वक्फा देकर मैं तकरीर आपको कर रहा हूं। मैं चाय पी लूं, कोई काम करना है तो कर लो इतनी देर में। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, हक चाहिए। या अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वमा तनकिमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना। कुरान सामने पे आ, अगली आयत पढ़न लगा। अल्लाह तबारक व तआला मैनू एक गल दसो और इस गल नूं जरा गौर नाल समझो। ओ जड़ा 70,000 जादूगर सी वो इस्लाम लाण तो पहले के सन? बोलो, के सन? काफिर सन। उन्हें गुसल भी कोई नहीं किया,
वुजू भी कोनी कीता, हैन भी काफिर, नमाज भी कोनी पढ़ी, रोजा भी कोनी रखा, हज भी कोनी कीता, ज़कात भी कोनी दी, दाढ़ी भी कोनी रखी, मिसवाक भी कोनी कीता, तस्बीह भी कोनी पढ़ी, अजे सिर ते इमामा ते रुमाल शरीफ भी कोनी बता, अजे उन्हें नेकी कीती कोई नहीं कि फिरौन उन्होंने कत्ल कर देता। कुरान आखना कायनात में वो बेहतरीन मोमिन है। आहा, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैनू दसो, न नमाज पढ़िए, न रोजा रखा, न हज कीता, न ज़कात दी, न तस्बीह पढ़ी, न लिबास बदला, न गुसल कीता, न खुशबू लगाई, भाई वो ते जादूगरन, लेकिन कायनात ने बेहतरीन मोमिनन। या अल्लाह क्यों? फरमाया उन्हें मेरे नबी को पूछा सी कि पहले तुसी अपना काम कर सो या असा अपना काम करिए। मैं उन्होंने इस गल की लाज रख के उन्हें ईमान अता फरमा देता। क्या बात, क्या बात। मूसा नबी को इतनी गल पूछण नाल ईमान लब जाना। दसो मुस्तफा दी इज्जत पहरा देण नाल अल्लाह के अता कर रहा होवे। जेड़े बंदे आखने ना अपने ईमान की फिक्र करो, मरने वेला ईमान सलामत नहीं रहना, उसको ये जे करतूत कीते हो सन कि उदा सलामत नहीं रहन लगा। असी रसूलुल्लाह दी गल कर रहे हैं, साडा सलामत ही रहना है। बेशक बेशक। हाँ, उदे अजे करतूत हो सन जोड़ा सलामत नहीं रहन लगा, साडा सलामत ही रहसे इंशाअल्लाह। जे मूसा नाल इतनी गल करन ते 70,000 बंदा मुसलमान कहला सकना, तो क्या रसूलुल्लाह ने इज्जत होते पहरा देण नाल अल्लाह मोमिन नू कितना बड़ा दर्जा अता फरमा रहा होवे। आए सन मुकाबला करन, इनाम लैन आए सन फिरौन कोलों, लैके जा रहे हैं मूसा दे खुदा कोलों। अंग्रेजा जेड़े कुत्ते पाल के पाकिस्तान से मुसलत कीते कादियानिया ते यहूदियां दे कुत्ते कुत्तेओ तुहाडे 5 साल 5 साल तो बाद तुहाडा नाम ही नजर नहीं आना। झंडा कल भी पाकिस्तान के झंडे के साथ या रसूल अल्लाह का लहराया करता था, आज भी या रसूल अल्लाह का ही लहरा रहा है। बेशक बेशक। अगली गल सुनो और मैं अपनी गल नू समेटा और इस आखिरी गल हुण पल्ले बन्यो। हुण करना की वे? हुण करना ये कि हुण अपने नबी कोलों मंगना। ते नबी कोलों मंगण वाला कदे महरूम नहीं रहना। मैं कुरान पढ़न लगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जादूगरां दी मौत तो बाद कौम बनी इसराइल की बदमाशी की वजह तो, जिवें पाकिस्तानी कौम बदमाश हुई है, इसी तरह वह भी बदमाश होए सन। उन्होंने बदमाशी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस कौम उत्ते 5 अजाब नाजिल किए। जिवें तुहाडे ते अजाब आया, कदे डेंगी, कदे कैंसर, कदे ब्लड प्रेशर, कदे यहूदियों के कुत्ते धोण ते नहलाण वाले, कदे अंग्रेज़ां दे गटर साफ करने वाले, कदे मोमबत्ती आंटियां, कदे मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी, कदे गामदियत, कभी सेकुलरिज्म, कदे लिबरलिज्म, कदे कलमे दे नां ते बनन वाली असम्बली दे अंदर जिना दे और सूद दे बिल पेश होने, कदे कोरोना दे नां ते ड्रामे करने। ये सारे अजाब ने कौम बनी इसराइल ते भी आए सन। ते अजाब उदों आन जदों नबी नाराज हो जावे, ते अजाब उदों उठ जाने जदों नबी राजी हो जावे। हजरत तैयार रहना, तो फिर तर्जमा करना। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फअरसलना अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादे वद्दम आयातिम मुफस्सलात फस्तकबरू वकानू कौमम मुजरिमीन। रियाज साहब गल सुन रहे हो? गौर नाल सुनियो ते अपनी बदन भी सुनायो। तो उन्होंने आखियो भाई जरा होश नाल सुनियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फअरसलना अलैहिमुत तूफान
वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादे वद्दम आयातिम मुफस्सलात फस्तकबरू वकालू कौमम मुजरिमीन वलम्मा वका अलैहिमुर रिज्ज कालू या मूसा उद्उ लना रब्बक बिमा अहिदा इंदक लइन कशफ्ता अन्नर रिज्ज लनुमिनन्ना लक व लनुरसिलन्ना माक बनी इस्राईल। अल्लाह उस कौम ते 5 अजाब नाजिल कीते। पहला अजाब तूफान, दूसरा अजाब वल जराद टिड्डियां, तीसरा अजाब वल कुम्मल जुएं, चौथा अजाब वद्दफा दिया डड्डा, पंजवा अजाब वद्दम आयातिम मुफस्सलात खून की बारिश। हजरत जदों इस कौम ते 5 अजाब आए ते उन्हां दे सियाणियां उन्हां मशवरा दिता अजाब की माफी मंगो। किथे जाके मंगो? कुरान कहता है मूसा के पास जाके मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया विच कोरोना दा ड्रामा रचाया गया, पूरी दुनिया नू बंद कर दिता गया ते 2 साल तक रोज़ा रसूल बंद रहा। अल्लाहु अकबर। कदे सोचा जे चावड़ा दे फक्के मार के मुच्छां ते हाथ मारना? असी आशिके रसूल हां। 60 साल नौकरी करन तो बाद सूद दे पैसिਆਂ नाल असा हज कीता है। हुण साडे खाते दा रजिस्टर खोल के भी पिछे हाजी साहब लिख छोड़ो। हाजी साहब मेरा सवाल है, 2 साल तक रसूलुल्लाह दा दरवाजा बंद रहा, कदे गैरत करके पूछते सही ना हुक्मराना कोलो क्यों बंद कीता ने? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जेड़ा बंदा एसी दा काम करन वास्ते सऊदिया जाए, प्लम्बर बन के सऊदिया जाए, इलेक्ट्रीशियन बन के सऊदिया जाए, वो भी वापस आके ते मुफ्ती ते अलामा साहब बना होना ते लोगों दे अकीदे ते डाके मारना। उस इतनी गैरत करके उते पूछा क्यों नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दसो उस इतनी गल उथे जाके पूछी क्यों नहीं? जिन्ना हुक्मराना तुसा मुंतखब कीता, लियाकत अली खान तो लेके इमरान खान तक 74 साल पाकिस्तान दी तारीख दे अंदर एक तो एक जड़ा वड्डा बेगैरत आया, असम्बली ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखाया। कदे पूछते सही ना कि रसूलुल्लाह दा रोजा बंद है, क्या तुसा कलमा नहीं पढ़िया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और पूछते सही ना कलमा नहीं पढ़िया? और यार मैनू एक गल दसो, डॉक्टर जड़ा कोई डॉक्टर बंदे दा पुत्र होवे उस कोलों पुछियो, लंडे दा अंग्रेज ना होवे। किसी बंदे दे पुत्र डॉक्टर नाल गल करके पुछियो, वो भी तुम्हें कहेगा कि कोरोना में मरने के चांस 2% होते हैं, ताऊन के अंदर मरने के चांस 100% होते हैं। लेकिन जिस जमाने में ताऊन फैला था उस जमाने में भी रोज़ा रसूल बंद नहीं किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस जमाने में भी मस्जिदें बंद नहीं की गई। उस जमाने में भी इन बाबों को नहीं कहा गया कि वक्फा रख के नमाज पढ़ो। किधर गए ना बड़े अलामे ते फहामे मैनू दसन वक्फा रख के नमाज हो जानी है, मुंह ते मास्क चाड़ के मुंह छुपा के नमाज हो जानी है। किधर उन्होंने बड़े अलामे असामी ते मसला दसन? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किधर गए नो सरकारी मुल्ला और नूरुल हक कादरी ते तैर अशरी जैसे बेगैरत किधर गए वादा करके मुकरन वाले? सानू मसला शरीयत दा समझान ना कि मस्जिद ते तुसा छापे मारे, कदे किसी जिना दे अड्डे ते भी तो छापा मारो ना ताकि हरामी ना जमन। कदे किसी तकलीफ ते भी छापा मारो ना, मदरसे ते तो तुसा छापे मारे, पर्दादार बेटियां ने तुसा भुरके उतारे,
मदरसे ने मासूम बच्चों तो तुसा पकड़ के ते हथकड़ियां मार के जेल च खड़ा, कभी किसी चकले ते भी छापा मारिया जे, कदे किसी जिना खाने ते भी जाके छापा मारो ना, ताकि हरामी पैदा ना हो। करो जी आखिरी आयत का तर्जमा ते इजाजत दो मैनू। वलम्मा, जिस वक्त उन्होंने 5 अजाब आए, ते वलम्मा वका अलैहिमुर रिज्जु, और जब उन पर अजाब पड़ता कहते ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो। बोलो, मैं दोबारा तर्जमा कराने लगा तो ये छकोरियां जाके गलोते हो ना, उत्ते करके सुभान अल्लाह आखो। जब उन पर अजाब पड़ता तो कहते ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो। उन पर अजाब पड़ता तो क्या कहते हैं मूसा हमारे लिए अपने रब से, ते अल्लाह अजाब उठा लेना सी। अंग्रेजा और यहूदियां चाल के चली कि कई मुसलमान अपने नबी दे रोजे ते जाके दुआ ना कर लवन। उन्हें आख्या पहले रोजा रसूल बंद करो, अल्लाह, फिर जन्नतुल बकी बंद करो, फिर इमाम हुसैन दा रोजा बंद करो, फिर सहाबा किराम दे रोजे बंद करो, फिर औलिया अल्लाह दे रोजे बंद करो, फिर इन्होंने मदरसे बंद करो, फिर इन्होंने मसीतियां बंद करो, हत्ता के काबे ते मस्जिद नबी विचों कुरान भी चुक लो कि इन्हां नाल कोरोना फैल ना दे। ऐ कुरान है, गल मुक गई है। मैं कुरान चा लिया, बना लिया, सुनिया वीडियो, गल मुक गई। अल्लाह अंजुमन रजाए मुस्तफा ते तुहानू सलामत रखे ते हुजूर दी इज्जत दा पहरेदार बनाए। लंगर मारो ते रज के खाओ ते हुजूर दी इज्जत ते पहरा दे जे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।